आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वी कैन गो टू द पार्क। हम पार्क जा सकते हैं। दे कैन प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल सकते हैं। यू कैन लर्न क्विकली। तुम जल्दी सीख सकते हो। ही कैन ड्राइव अ कार। वह कार चला सकता है। शी कैन सिंग वेल। वह अच्छा गा सकती है। आई मे गो टू द मार्केट। मैं शायद बाजार जाऊं। वी मे हैव डिनर लेट। हम शायद देर से खाना खाएं। दे मे विजिट अस टुमारो। वे शायद कल हमसे मिलने आए। यू मे बी राइट। तुम सही हो सकते हो। ही मे बी बिजी। वह शायद व्यस्त है। शी मे नो द आंसर। शायद उसे जवाब पता है। आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम। मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना होगा। वी मस्ट फॉलो द रूल्स। हमें नियमों का पालन करना होगा। दे मस्ट अराइव ऑन टाइम। उन्हें समय पर पहुंचना होगा। यू मस्ट कंप्लीट द टास्क। तुम्हें कार्य पूरा करना होगा। ही मस्ट टेक हिज मेडिसिन। उसे अपनी दवा लेनी होगी। शी मस्ट सी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। आई शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। मुझे नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। उन्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड लिसन केयरफुली। तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। ही शुड ईट हेल्थी फूड। उसे स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। शी शुड गेट सम रेस्ट। उसे कुछ आराम करना चाहिए। पास्ट टेंस। आई कुड स्पीक फ्रेंच। मैं फ्रेंच बोल सकता था। वी कुड विजिट देम यस्टरडे। हम कल उनसे मिल सकते थे। दे कुड हैव वन द गेम। वे खेल जीत सकते थे। यू कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। तुम मदद मांग सकते थे। ही कुड प्ले द पियानो। वह पियानो बजा सकता था। शी कुड डांस ब्यूटिफुली। वह खूबसूरती से नाच सकती थी। आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक। शायद मैंने गलती की होगी। वी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। शायद हमारी ट्रेन छूट गई होगी। दे माइट हैव गॉन होम अर्ली। शायद वे जल्दी घर चले गए होंगे। यू माइट हैव सीन हिम देयर। शायद तुमने उसे वहां देखा होगा। ही माइट हैव फॉरगॉटन हिज कीज। शायद वह अपनी चाबियां भूल गया होगा। शी माइट हैव बीन टायर्ड। शायद वह थकी हुई थी। आई हैड टू फिनिश द रिपोर्ट। मुझे रिपोर्ट खत्म करनी पड़ी। वी हैड टू लीव अर्ली। हमें जल्दी निकलना पड़ा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। यू हैड टू अपोलोजाइज। तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। ही हैड टू वर्क लेट। उसे देर तक काम करना पड़ा। शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर। उसे अपनी बहन की देखभाल करनी पड़ी। आई शुड हैव कॉल्ड यू। मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए था। वी शुड हैव बीन मोर केयरफुल। हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए था। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। तुम्हें और अधिक मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। ही शुड हैव लिसन टू हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए थी। शी शुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। उसे समय पर पहुंचना चाहिए था। फ्यूचर टेंस। आई विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल धारा प्रवाह बोल सकूंगा। वी विल बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड। हम अगले सप्ताहांत समुद्र तट पर जा रहे होंगे। दे विल बी अराइविंग लेट ड्यू टू द ट्रैफिक। वे यातायात के कारण देर से पहुंच रहे होंगे। यू विल बी स्टार्टिंग योर न्यू जॉब सून। तुम जल्द ही अपनी नई नौकरी शुरू कर रहे होगे। ही विल बी मीटिंग हिज क्लाइंट टुमारो मॉर्निंग। वह कल सुबह अपने ग्राहक से मिल रहा होगा। शी विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप इन जुलाई। वह जुलाई में यूरोप की यात्रा कर रही होगी। आई विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय मंडे। मैं सोमवार तक किताब खत्म कर चुका होऊंगा। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हम समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुके होंगे। दे विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी गेट देयर। जब तक हम वहां पहुंचेंगे वे जा चुके होंगे। यू विल हैव रिसीव्ड द पैकेज बाय नेक्स्ट वीक। आपको अगले सप्ताह तक पैकेज मिल चुका होगा।
He will have learned to drive by his birthday. वह अपने जन्मदिन तक गाड़ी चलाना सीख चुका होगा. She will have been working here for 5 years next month. वह अगले महीने यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी. I might go to the party, but I'm not sure. मैं शायद पार्टी में जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है. We might have a picnic if the weather is good. अगर मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक मना सकते हैं. They might visit the new museum. वे शायद नया संग्रहालय देखने जाएं. You might feel tired after the long journey. लंबी यात्रा के बाद तुम थका हुआ महसूस कर सकते हो. Keep learning, keep growing. See you in the next video. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.